हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 10th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम एक्सरसाइज 10.1 फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब जो हमारी एक्सरसाइज है 10.2 शुरू करने से पहले उसमें कौन कौन से एंगल्स यूज होंगे या किस तरीके से यूज होंगे वो हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्टिकल पेयर। वर्टिकल पेयर कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि टू पैरेलल लाइंस क्या होती है। टू पैरेलल लाइंस मतलब कोई भी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस मतलब इनके अंदर की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है, उन लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर इसे कोई भी लाइन कट करती है उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, जैसे ये दो लाइनें जा रही हैं, इसको तीसरी लाइन कट कर रही है तो ऐसे मान लीजिए कि एल को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये हो गया एम और ये हो गई एन। अब जब हम दो पैरेलल लाइन को, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस को जब हम कट करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से तो कुछ एंगल्स भी बन रहे होंगे। आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर बनती है, क्योंकि यहाँ पर टू लाइंस कट हो रही हैं इसीलिए यहाँ पर एंगल्स भी थोड़े ज्यादा बनेंगे। देखिए जब हम दो लाइंस को कट कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है, ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और फिर 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बन गए 8 एंगल बने। अब 8 एंगल किस हिसाब से इक्वल होते हैं, उनके इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, नेमिंग क्या होती है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले दे रखा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर की साइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस है, पहला लाइन ली है हमने। ठीक है, इसके बाहर वाला साइड जो होता है वो होता है एक्सटीरियर। ठीक, दोनों साइड में बाहर वाला, ठीक है, एक्सटीरियर हो गया। और जो अंदर वाला साइड होता है इधर वाला, इसको बोलते हैं हम इंटीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की जो कंफ्यूजन है वो इससे दूर हो जाएगी। अब इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, मतलब ऐसे एंगल जो अंदर की साइड बन रहे हैं। तो अंदर की साइड एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, 3 4 5 और 6, ये अंदर की साइड बन रहे हैं। बाहर वाले एंगल्स की हमने बात नहीं की है। तो यहाँ पर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये एंगल क्या है, अंदर की साइड बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इंटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हो गया जब आप कोई जिगजॉग या फिर जेड बनाते हैं तो ये जो आ रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये है तो अंदर की साइड बट अपोजिट साइड है, अंदर की साइड हो या बाहर की साइड हो बट है अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में तो एक दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसे हम अल्टरनेट बोलेंगे क्योंकि इंटीरियर बोल रहे हैं। इंटीरियर मतलब क्या हो गया, अंदर की साइड। ठीक है, अल्टरनेट मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका फेस अगर इधर है तो इस वाले का फेस इधर साइड होगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो 3 एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, और दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, अभी सिर्फ हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इक्वल कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर कौन सा वाला साइड है, बाहर वाला साइड। ठीक, बाहर वाला साइड है मतलब एक्सटीरियर हमारे एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 2 7 8, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल काउंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सारे हमारे एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल जैसे हमने इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट बनाया है वैसे ही एक्सटीरियर एंगल में भी अल्टरनेट एंगल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल तो बाहर के हो गए, ये हमें पता चल गया। अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो ये हो गया 2 किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका पेयर किसके साथ बनेगा, 8 के साथ। तो यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 8, और दूसरा क्या होगा एंगल 1 एंड एंगल 7। तो ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा एंगल है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए देखिएगा, हमारा 5 पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब किसी भी एंगल का फेस जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर यहाँ पर एंगल 1 की डायरेक्शन ये है तो एंगल 5 की डायरेक्शन भी होगी, तो ये 5 और 1 क्या है, करस्पॉन्ड है एक दूसरे के, ये मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों का फेस है। तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, और एंगल 2 के करस्पॉन्ड कौन सा है, एंगल 6, एंगल 2 करस्पॉन्ड एंड एंगल 6। ठीक, फिर क्योंकि हम ऊपर की डायरेक्शन देख रहे हैं, अब जब नीचे की डायरेक्शन देखेंगे तो नीचे की डायरेक्शन में 7 और 3 है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, और लास्ट होगा 4 की डायरेक्शन ये है तो 8 की भी डायरेक्शन, तो एंगल 4 एंड एंगल
8। तो यहाँ पर हमारे एंगल्स की बात हुई है कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अब एंगल्स इक्वल कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, जब हमारी टू पैरेलल लाइंस कट होती है किसके जरिए, ट्रांसवर्सल लाइन के जरिए, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहला दे रखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, और इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, जो अंदर की साइड है। तो यहाँ पर अंदर की साइड अलग अलग डायरेक्शन में कौन से हैं, 5 और 3। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या कौन से होंगे। तो एक्सटीरियर बोल रहा है मतलब बाहर की साइड, अल्टरनेट बोल रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एंगल वन क्योंकि सेम डायरेक्शन तो इधर होगी दोनों की, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये बात हो गई अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की। अब मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे 1 5 ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड ही होना चाहिए उसे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 4 क्योंकि ये 4 नीचे की साइड है, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल कैसे कैसे इक्वल होंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हमने इस वीडियो में जो समझा है वो है सिर्फ एंगल्स के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 10.2। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।